नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे अगर आपकी ट्रस्ट या सोसाइटी है तो उसका एलईआई में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप इस एलईआई का रजिस्ट्रेशन सीख सकते हैं और घर बैठे आप आपकी ट्रस्ट या सोसाइटी का या फिर कंपनी हो या फिर प्रोप्राइटर हो उसका भी एलईआई में रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एलईआई रजिस्ट्रेशन ऐसा सर्च करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उस लिंक से क्या करना है, आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है। तो मैं इस वेबसाइट के ऊपर आता हूँ, एलईआई, ठीक है, एलईआई की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 प्लान्स है। एक है 1 साल के लिए, दूसरा है 3 साल के लिए, और जो तीसरा है वो 5 साल के लिए। आप आपको देखो कि कितने साल के लिए चाहिए आपको। अगर 1 साल के लिए चाहिए तो इसको सिलेक्ट करो, 3 साल के लिए चाहिए तो इसको करो, 5 साल के लिए चाहिए तो इसको करो। अब ये जो अमाउंट दिखाई दे रही है ना, विदाउट जीएसटी है, ठीक है, इसमें जीएसटी ऐड नहीं है। जब आप लास्ट स्टेप पे आएंगे ना पेमेंट करने के लिए, तो ये जीएसटी ऐड होके 5,133 रुपये का दिखाई देगा। 5133 रुपीज इतना आपको पे करना है 1 साल के लिए। अब आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है, तो देखिए, आपकी ट्रस्ट या जो सोसाइटी है उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपका जो भी प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी है उसका नाम, उसका नेम यहाँ पे डाल देना है आपको। फिर आपके पास अगर एनजीओ दर्पण का अगर रजिस्ट्रेशन है आपके पास, तो एनजीओ दर्पण का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डालिए आप। अगर आपके पास एनजीओ दर्पण में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपका जो भी ट्रस्ट है या सोसाइटी है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है। उसके साथ ही आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। आपको ईमेल आईडी जब भी डालेंगे सही डालना है, क्योंकि इसी ईमेल आईडी के ऊपर आपको सर्टिफिकेट आएगा एलईआई रजिस्ट्रेशन का। फिर यहाँ पे देखिए, फ़ोन नंबर आपको डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर। फिर आपकी जो भी संस्था है उसका एड्रेस यहाँ पे डालना है। आपका जो भी सिटी है, डिस्ट्रिक्ट नेम है, वो यहाँ पे डालिए, और उसका पिन कोड जो है वो यहाँ पे आपको डालना है। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन डालना है आपको। और इतनी ही इंफॉर्मेशन डाल देने के बाद लास्ट वाला जो स्टेप बचता है वो है हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। ये इंफॉर्मेशन मैं भरता हूँ अभी, और भरने के बाद क्या करना है, आपको कंफर्म एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करके आगे जाना है। अब देखो, जैसे हमने कंफर्म एंड कंटिन्यू किया ना, इस तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। आपने जो भी नाम डाला था वो यहाँ पे दिखाई देगा, आपने जो भी ईमेल आईडी डाला था वो यहाँ पे शो हो जाएगा, और आपने जो भी जो स्कीम है, मतलब जो आ, देखिए, आपने अगर 1 साल के लिए सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आएगा। अगर आपने 3 साल का प्लान अगर सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे शो करेगा। अगर आपने 5 साल का सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे 5 साल के लिए आएगा। तो हमें 3 साल वाला नहीं चाहिए, हमें 1 साल वाला चाहिए। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे 1 साल वाला हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब आप और एक बार नीचे आइए तो यहाँ पे कुछ बताता हूँ मैं। यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेट है ना, ईमेल के ऊपर सॉफ्ट कॉपी आएगा। कैसे आएगा, डिजिटल सर्टिफिकेट आएगा, सॉफ्ट कॉपी, उसका कोई भी चार्ज नहीं है अगर आपको पीडीएफ पे ईमेल पर पीडीएफ की कॉपी आती है तो। लेकिन अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, ठीक है, जो सीधा कंपनी से आपके एड्रेस पर आएगी, अगर वो हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। ये विदाउट जीएसटी है, जीएसटी के साथ आपको ऐड करके देना है आगे। 18% जीएसटी लगता है उसके ऊपर, फिर एक्स्ट्रा पैसा आपको देना है अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो। और ये अमाउंट जैसे बदलेगी, अगर 3 साल का लेंगे तो यहाँ पे अमाउंट बदलेगी, अगर 5 साल के लेंगे तो यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हम फिलहाल ये सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी नहीं लेंगे, हम सॉफ्ट कॉपी लेंगे यहाँ पे। अगर हम सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना पैसा बोल रहा है, ये 5,133 रुपये बोल रहा है, ठीक है। विथ जीएसटी वाला है ये अब, ठीक है, विथ जीएसटी इतना मांगेगा। अगर हम 3 साल के लिए लेते हैं ना, तो 3 साल के लिए देखिए यहाँ पे कितना लग रहा है, 14,124 रुपये। लेकिन इसमें सॉफ्ट कॉपी आएगा पीडीएफ वाला मेल पर, हार्ड कॉपी नहीं आएगा। अगर हम हार्ड कॉपी के लिए अगर सेलेक्ट करते हैं तो देखिए 16,826 रुपये आएगा, अगर आप हार्ड कॉपी सेलेक्ट करते हैं 3 साल के लिए। फिलहाल के लिए हम 1 साल के लिए ही सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 1 साल के लिए हार्ड कॉपी वाला सेलेक्ट करते हैं तो 6,655 रुपये आएगा। लेकिन हमें हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, हमें सॉफ्ट कॉपी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 साल के लिए सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे ये सॉफ्ट कॉपी वाला सेलेक्ट करना है।
फिर आपको क्या करना है कि ये पूछेगा कि भाई यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर है क्या? अगर है तो यहाँ पे जीएसटी नंबर डालिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो डालिए और यहाँ पे कोई भी एक पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कीजिए, पे नाउ कीजिए, ये डिक्लाइन ऑफर कीजिए और आपको सिर्फ पेमेंट करने के बाद आपके ईमेल आईडी पे 24 आवर्स के अंदर आपके ईमेल आईडी पे सर्टिफिकेट आएगा एलईआई रजिस्ट्रेशन का। आपको अगर इसमें कुछ भी दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ डालनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने मेरा मोबाइल नंबर दे दिया है इसके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको कुछ चार्जेस अगर लगता है, आप चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर आप मुझे चाहते हैं कि नहीं देना है तो मत दीजिए, मैं आपको लेकिन हेल्प करूंगा। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो मुझे पूछिए सवाल, मैं फ्री में आपको जवाब दूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो जानकारी मिली। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।